गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्लास को देखा जाए। आपको किरण रेलवे मैथ्स चल रहा है 9700 प्लस बुक। रेलवे का कोई भी एग्जाम अगर आप को निकालना है तो इस बुक को पढ़ने के बाद हर रेलवे का एग्जाम निकल जाएगा, कोई रेलवे का एग्जाम छूटेगा नहीं। टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर है टोटल क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चलेंगे, आपको शुरू से पढ़ाया जा रहा है, एक चैप्टर खत्म हो गया है। ये भी चैप्टर पहले नंबर सिस्टम पढ़ाए थे वह खत्म हो गया है। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर चल रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। 2 क्लास और चलेगा इसके अलावा और ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन है, उसको भी धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या आपका सिंप्लीफिकेशन में आज टाइप कितना है देखते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या टाइप 4 नंबर बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 से 1 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या कहता है। टाइप 4 क्या कह रहा है। टाइप 3 तक खत्म हो गया, ये टाइप 4 है। इसमें पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा हुआ कह रहा है 4 अंकीय, वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 12, 15, 18 और 27 से प्रत्येक द्वारा विभाज्य हो। ऐसा सवाल जब भी आएगा, क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो है ना 12, 15, 18 और 27 से भी कटना चाहिए। ऐसा सवाल जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो जितना जितना संख्या से कटने के लिए बोलेगा उसको पहले एक संख्या बनाते हैं। तो एक संख्या, एगो संख्या मतलब 3-4 गो संख्या देता है ना, तो उसको एगो संख्या बनाते हैं। तो एगो संख्या कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेके। तो ध्यान दीजिएगा क्या, तो ए क्या क्या दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है, 18 दिया है और 27 से विभाज्य, तो 27। तो इस सब का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 3 चौको 12, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे 3 पचे 15 अभाज्य संख्या में। इसको 9 दूना 18, 9 को 3 का स्क्वायर, और इसको 27 को देखिएगा 3 के पावर 3, ये प्राइम नंबर में टूट गया। अब एलसीएम का रूल कहता है कि सभी को लिखेंगे, 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा, 5 लिखाएगा, सब लिखा गया, 2 3 5 ही लिखा हुआ है, बस कोई दोबारा नहीं लिखना है। और बड़ी पावर चढ़ाते हैं एलसीएम में, तो 2 का सबसे बड़ी पावर कहीं पे देखिए तो 2 है, 3 का सबसे बड़ी पावर यहाँ 3 है। तो यहाँ देखिएगा ये 27, 27 चौको 108, 108 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 चौको ये 27 चौको 108 में 5 से गुना करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 8 पचे 40, यानी 540 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो जब 540 एलसीएम आ गया तो अभी आंसर नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि 500 वह सबसे छोटी संख्या है जो इतना 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 से चारों संख्या से 540 कटता है। तो जो संख्या इससे कटेगा वही संख्या इससे कटेगा। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, तो कह रहा है कि क्या कह रहा है, 4 अंकों की बड़ी संख्या बताना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 4 × 9 होता है। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 5 × 9, तो इसमें हम भागा देंगे जितना एलसीएम आएगा। तो ये 540 आया है तो 540 से भागा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा 540, तो इसमें देखिएगा ये भागा दीजिएगा ना, भागा तो कई बार में लगेगा, एक बार में तो 540, ये घटेगा तो 9, ये घटेगा तो कितना बचेगा, 9 में से यानी 5, ये घटेगा तो 9 से यानी कि 5 गया 459। अब ये देखिएगा ठीक है, अब ये वाला 9 उतरेगा तब कितना बार में लगेगा, देखते हैं 9 बार में, 9 पचे 45 ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार में लगाते हैं। तो 8 बार में लगाएंगे तो यहाँ देखिएगा 0 के 0,
जीरो, 8 चौका 32, 8 8 पचे 40 और 3 43। ठीक है, देखिएगा ये 8 बार में लगाइएगा ना तो 8 से देखिएगा, जीरो के जीरो, 8 चौका 32, 8 पचे 40 और 3 43। अभी घटेगा तो 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 5 में से 3 गया, 2 हो जाएगा। ये 279 बच रहा है। तो 279 बच रहा है, क्यों बच गया? क्योंकि इसमें फालतू था, इतना से है ना। तो ये आपका आंसर होगा। इसमें ये जितना शेष बचता है उसी को घटाते हैं। तो क्योंकि यह कट जाता कब? जब इतना ज्यादा था तभी तो नहीं कटा, तो इतना को घटाएंगे। तो 279 को घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 9 में से यानी कि 2 बचेगा, ये 7 हो जाएगा। यानी 9720 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो 12, 15, 18 और 27 से पक्का कटेगा। कैसे? क्योंकि 9720 ये 540 से कटेगा। कब? जब इतना घटेगा तब। तो 540 से कट गया, तो 540 का ही एलसीएम लिया हुआ है। ये 12, 15, 18 और 27 540 का एलसीएम लिया हुआ है। तो इससे कट गया तो समझिए कि इससे भी, इससे भी, इससे भी कटेगा। ऐसे समझिएगा, जो संख्या 2 से और 3 से कटे, मतलब जो संख्या 6 से कटेगा वो 2 और 3 से कटेगा, तो 6 कहाँ? इसी का ना एलसीएम होता है। चलिएगा आगे देखा जाए, ऐसा सवाल को इसी तरह से बनाएंगे। चलिए 2 नंबर सवाल, 2 नंबर। चलिए आगे आगे ध्यान दीजिए। क्या 2 क्या कह रहा है? कर वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 जोड़ देने पर जोड़ देने पर योगफल इतना इतना से कटना चाहिए। कितना कितना से? देखिएगा, 24 से कटना चाहिए, 32 से कटना चाहिए, 36 से और 54 से, 36 से और 54 से, 24, 32, 36 और 54 से कटना चाहिए। वह छोटी से छोटी बोला है, ध्यान दीजिएगा। जब भी छोटी से छोटी बोले, निम्न से निम्न बोले, कम से कम बोले, इसका मतलब एलसीएम होता है। और बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, बड़ी संख्या, इस सब का मतलब एचसीएफ होता है। याद रखिए इस बात को। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका छोटी से छोटी निकलना, तो समझें कि इसका एलसीएम निकलना है। तो ये 24 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, 18 का 24, 8 को प्राइम नंबर में 2 के पावर 3 लिखेंगे। ये 32 को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 2 के पावर 5। चलिएगा इसको तोड़ेंगे तो 9 का 36, 9 को ऐसे और 4 को ऐसे। आप देखिएगा इसको तोड़िएगा 54 को, तो देखिएगा 27 दूना 54 होता है। तो 27 को ऐसे, आप 2 को ऐसे। आप कहिए सर जी आप बार बार पढ़ाते हैं तो आप जल्दीबाजी में तोड़ लेते हैं। अगर हमको तो नहीं तोड़ने आएगा तो हम कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ पर देखिए ऐसे तोड़िएगा, जैसे ये 27 को, ये 54 को कहाँ से आया है? 54 को देखिए कैसे, 54 को ऐसे तोड़ेंगे। यहाँ 54 ऐसे लिख दिए, फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 27 बार में, फिर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे 9 बार में, फिर 3 से लगेगा। अब लग गया। 2 का एगो तो 2 एगो तो 2 के पावर 1, 3 का एगो तो 3, 3 गो तो 3 के पावर 3। वही चीज हुआ, ये वाला यहाँ लिखा हुआ है, इधर उधर गुना में लिख सकते हैं। बात को समझ गए ना? अब देखिएगा एलसीएम, हमको एलसीएम का रूल कहता है कि सभी को लिखेंगे, कोई दोबारा नहीं लिखेंगे। तो 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा, और कुछ है क्या? 2 ही 3 है, और 2 3 है, 5 इसमें नहीं है। तो 2 3 लिख दिए, दोबारा नहीं लिखना है। और बड़ी पावर चढ़ाते हैं, तो 3 का 2 का सबसे बड़ी पावर 5 यहाँ है, तो यहाँ 5 चढ़ाएंगे, तो 5 चढ़ाइए 5, और 3 का सबसे बड़ी पावर 3, तो यानी कि 2 के पावर 5 कितना हो गया? ये 32 हो गया, ये 27 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 27 दूना का 54, अंतिम में इकाई स्थान पर 4 कहीं पे है ऑप्शन में इकाई। अच्छा रुकिए ना, अभी तो और सवाल है इसमें। देखिएगा 4, 27 दूना का 54, 27 दिया 81 या 5, 81 या 5 86। ठीक है, 27 दूना का 54 के 4 और 27 दिया 81 या 5 86। अब यह एलसीएम आ गया, लेकिन सीधे अगर इसमें जोड़ने वाला बात बोला है तो यह एलसीएम जो होता है ना, दी गई सभी संख्या से विभाज्य होता है। तो इतना ही 24, 32 है ना, 36 और क्या है 54 सबसे विभाज्य है। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि वह छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर योगफल कटना चाहिए।
अरे तो इसमें अभी जोड़िएगा तो 869 हो जाएगा, जो इससे नहीं घटेगा। तो हमको जब जोड़ने के लिए बोलेगा तो सवाल में घटा देंगे, ऐसे सवाल में तो ये 5 घटाइएगा तो 859। तो 859 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 5 जोड़िएगा तो 859 में 5 जोड़िएगा तो 864 हो जाएगा। 864 इस सब का एलसीएम है, इसका मतलब इस सब से कटता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे ध्यान दीजिए, क्या 3 नंबर सवाल। तीन नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक देखिएगा, एक है कॉमा 6 है, एक और संख्या है 5 से निर्मित महत्तम, महत्तम मतलब याद रखिएगा महत्तम, महत्तम का अर्थ होता है बड़ा, सबसे बड़ा, याद रखिएगा। और लघुत्तम मतलब सबसे छोटा होता है। महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, और लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा। ये बात ये आपको याद रहता है कि नहीं? तो इससे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन 3 को हम संख्या जो दिया हुआ है तो इसका महत्तम और लघुत्तम संख्या बताना है। महत्तम और लघुत्तम, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम अपना लिख लीजिएगा अच्छा से, ल आधा ध हो गया लघुत्तम। तो महत्तम कब निकलेगा, 12 संख्या कब निकलेगा, जब बड़का पहले लिखेंगे। तो इनमें बड़का कौन है, 6 है, उसके बाद उससे जस्ट छोटा 5, वो सबसे छोटा अंतिम है, तो ये बड़का हो गया। और लघुत्तम मतलब सबसे छोटा पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटा 1, उसके बाद इससे छोटा है, तो इससे जस्ट बड़ा, तो इससे जस्ट बड़ा कौन हो जाएगा, तो 5, और सबसे बड़का बाद में, तो ये लघुत्तम इसका वैल्यू हो जाता है। देखिएगा महत्तम निकालना है तो सबसे बड़ा पहले और उससे छोटा ऐसे लिखते जाइएगा, तो सबसे बड़ा वैल्यू निकलेगा। अगर सबसे छोटा वैल्यू निकालना है तो सबसे छोटा पहले और उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और अंतिम में सबसे बड़ा, इसे लिखाता है। तो अब ये आपका निकल गया। तो इसी का क्या कह रहा, अंतर क्या होगा, अंतर मतलब घटाइए, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, अंतर आपको निकल जाएगा। अंतर, बस इस सवाल बहुत इजी था। 11 में से 6 गया 5, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 1 गया 4, 495 आपका वैल्यू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए 4 नंबर सवाल नंबर 4। चार नंबर सवाल क्या कह रहा, विभाजन के तरीके से, विभाजन मतलब भाग के तरीके से दो संख्या का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब HCF प्राप्त करने के लिए अंतिम विभाजक मतलब अंतिम जो भाजक आएगा, अंतिम भाजक, विभाजक मतलब अंतिम भाजक, भाजक जो है ना, भाजक विभाजक जो है 75 होना चाहिए। और भागफल क्रमशः पहले से मतलब शुरू से करने पर 3 आना चाहिए, उसके बाद 1 1 3। तो ये दो संख्या कौन है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे, आपको बाई ऑप्शन का सहारा लेकर चेक करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम आपको चेक करेंगे तो बाई ऑप्शन से। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है आप लोग ये बात जानते हैं ना हो कि इसको देखिएगा भाजक कहा जाता है, भाजक कहिए या विभाजक कहिए, और इधर वाला को क्या कहा जाता है, भाग्यफल, इधर वाला को भाग्य फल कहा जाता है।
तो ऐसे भाग दीजिएगा तो अपना संख्या ले लीजिए। हम डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं क्योंकि हम इतना बार बनाए हैं कि बार बार यही सवाल आते रहता है। तो देखिएगा आपका आंसर 3 सही है। कैसे है तो देखिएगा, इसको हम चेक करते हैं। हमेशा चेक करेंगे ऐसे 525 है ना, 525 और 1875, 1875 यही ना संख्या है। यही 525 था और 1875 था, तो ये दोनों संख्या को चेक कर रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार चल रहा है कि नहीं। तो भागा दीजिएगा तो 3 बार में, तो 1800 डायरेक्ट कितना हो जाएगा, यही 1875 पहले यही 525 है और कितना है वो 1875, ठीक तो है। तो भागा देने पर 3 से भागा देंगे तो 1500, 5 से 3 से भागा देंगे तो 1575 यहाँ कटेगा, है ना। 3 बार लगाएंगे तब 3 बार में लगाएंगे तो 1575 कटेगा, यानी कि 0 और 0 और 300 बच गया। अब देखिएगा जैसे आप भागफल महत्तम समापवर्तक बचपन में सिलेट और पेंसिल से पढ़े होंगे, ऐसे इसे भाग देने के लिए जितना शेष आता है, फिर शेष को ये वाला भाजक, ये शेष है इसके लिए, अभी ये शेष है लेकिन इस शेष को ये भाजक को उठाते हैं और बीच में रखते हैं। ये बात आपको याद होना चाहिए। फिर भाग देंगे तो एक बार में तो 300 हो जाएगा। फिर देखिएगा भाग देंगे तो क्या 100, यानी यहाँ पर 225 बचेगा। 225 में फिर यहाँ पर 300, तो फिर एक बार में 225, फिर यहाँ भागा देंगे तो 75 बच गया। अब 75 है, यहाँ 225 है, कै बार में कटेगा तो 3 बार में। तो 3 बार में डायरेक्ट यह 225 से कट गया, ये डायरेक्ट कट गया। आपको समझ में आता, डायरेक्ट कट गया। तो क्या कह रहा है कि भाजक जो होना चाहिए क्रमशः 3 है, क्वेश्चन के अनुसार 3 आया है, ये 3 1 1 3 आया ना। तो देखिएगा भागफल जो क्वेश्चन के अनुसार भागफल लगातार कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, उसके बाद फिर 1 आ रहा है, फिर उसके बाद 1 आ रहा है, फिर उसके बाद 3 आ गया, 1 आ गया, अब फिर अंतिम में 3 आ रहा है। तो ये वाला बात लागू किया कि नहीं, भागफल में ये तीनों बात लागू किया। और अंतिम वाला भाजक देखिएगा 75 है कि नहीं, तो 75 भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको चेक करना पड़ेगा सबको बारी बारी। आगे देखा जाए 5 नंबर। पाँच क्या कह रहा है, वह छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना में विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष एक ही बचना चाहिए। शेष कितना बचना चाहिए, से ए प्रत्येक मतलब विभक्त करने पर हर एक का एक ही शेष मिलता है जो 9 है। चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जितना शेष बचने के लिए बोलेगा ना, उस शेषवा को जोड़ देंगे एलसीएम में। तो ध्यान दीजिएगा, पहला देखिएगा ये 20 है, 18 है और कितना से 30 से भाग देने के लिए। तब जब बहुत सारा संख्या से भाग देने के लिए बोलेगा तो पहले एक संख्या बना लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो 5 का 20 हो जाएगा, और इसको तोड़ेंगे 9 दूना का 18, और इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, तो 2 तिया 6 और 6 पचे 30। अब देखिएगा एलसीएम का रूल कहता है कि देखिएगा ये 5 लिखाएगा, 5 लिखाएगा, फिर 2 भी लिखाएगा और 3 भी लिखाएगा। 5 2 3, 3 ही संख्या है और दोबारा नहीं लिखना है कोई, और बड़ी पावर चढ़ाना है। तो 5 का बड़ी पावर कहीं पे है नहीं है, 2 का बड़ी पावर यहाँ 2 है, 3 का बड़ी पावर यहाँ 3 है, तो यहाँ 9 9 चौका 36, 36 पचे 180 इसका एलसीएम आएगा। अब जितना शेष बचने के लिए बोलेगा हर एक दशा में उतना जोड़ देंगे। 9 बचने के लिए बोल रहा है तो 9 जोड़ेंगे तो 189 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे 6 नंबर। एलसीएम और एचसीएफ आपका ये कैसे निकाला जाता है, इसके लिए आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। बेसिक मैथ हम मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, हालांकि डाल देंगे 1-2 दिन में, आप उसको पढ़िएगा तो खूब ज़्यादा समझ में आएगा। बेसिक मैथ 24 क्लास का बेसिक मैथ है। 6 नंबर,
वह संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें गलती छापा है, वह संख्या के बाद वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी यहाँ छूटा हुआ है, ज्ञात कीजिए ये वाला बड़ी से बड़ी छूटा हुआ है। चलिए, जो 1050 और 1250 और 1650 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? 43, 31 और 7। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इतना इतना से भाग देने पर इतना इतना शेष बचता है, तो ऐसा सवाल को बनाने का खुदा ने एक नियम दिया है, जितना जितना से भाग देने के लिए बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जितना जितना शेष आएगा उसको नीचे लिखेंगे, तब जितना जितना से शेष आया फिर घटाते हैं, तो घटाइएगा तो कितना बचेगा? यहाँ 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 0, और यहाँ कितना आ जाएगा? हो देखिएगा 1, फिर 10 के 10 यानी कि 10 107, इसको घटाएंगे तो यानी कि 9 को बचेगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 1229, इसको घटाइएगा तो 1653। अब बड़ी से बड़ी बोला है तो घटाने के बाद HCF निकालेंगे। अगर छोटी से छोटी बोलेगा तो आपको क्या LCM निकालना पड़ेगा। तो बड़ी से बड़ी बोला है तो HCF याद रखिएगा, तो बड़ी से HCF मतलब मौसा निकालना है। ठीक, घटा हुआ ठीक है। अब देखिए घटाव सही है, कैसे पता चलेगा? ये दोनों के जोड़ने पर ऊपर का आना चाहिए। 7 3 10 4 1 5 आ गया, 9 1 10 3 2 5, ये गलत है, यहाँ 4 में से यानी 1 होगा। ये पैसा ये इसको कैरी दिया तो 4 में से 3 गया 1, ये हो जाएगा। अब इसका HCF निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छा HCF नियम है या तो बाई ऑप्शन से कौन ऐसा बड़ा से बड़ा ऑप्शन है जो दी गई संख्या को काट रहा है, और नहीं तो आप चुपचाप इसका अंतर लेकर बना सकते हैं। इसका अंतर कितना आ जाएगा? एक अंतर से पकड़िए ना, तो इसका अंतर हो जाएगा 9 में से 7 गया, यहाँ पर देखिएगा 2, ठीक है, 9 में से 7 गया 2, और उसके बाद कितना है? ये 1 जैसे कि तैसे, और 12 में से 10 जाएगा 212 आ रहा है, 212 आ रहा है, तब समझ रहे हैं ना? 212 आ रहा है। अब इसका अंतर देखिएगा, 212 आ गया ना, 9, ठीक है, 7 2 9 1 और 2, और ठीक है 212। अब ऑप्शन में देखिएगा 212 को सबसे बड़ी संख्या कौन काटने वाला है, बस इतना ही से आपको चेक कर सकते हैं। 212 को ऑप्शन में देखिएगा किससे कटने वाला है? तो 53 से ही कट सकता है, 59 से भी नहीं कटेगा, 53 से कट सकता है। देखिएगा ऑप्शन से या तो 212 होगा, नहीं तो फिर इसको छोटा कीजिए, फिर इसका अंतर निकालिए, फिर इतना निकालिएगा। इससे अच्छा है कि आप चुपचाप बाई ऑप्शन से चेक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा 2 जो है ना, ये 53 से ये पक्का ये कटेगा। तो जब ये कटेगा तो समझिए कि यही आंसर है। ऐसे टाइम आपको बचेगा, निकालना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बचपन में जैसे निकालते हैं वैसे भी भागा देकर निकाल सकते हैं। चलिएगा आगे दिखाया जाए, आगे 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 7 नंबर। सात नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है। देखिएगा छोटी से छोटी इस बार बोल दिया, कितना कितना से भाग दे रहा है कि शेष हमेशा हर दशा में शेष 21 बचना चाहिए। जैसे अब ऊपर वाला सवाल जो 5 नंबर था, हर दशा में हर बार 9 बचना चाहिए था। जितना जो LCM आया था उसमें शेषवा को जोड़ दिए थे, वही सवाल यहाँ है। तब देखिएगा कितना कितना संख्या है, 27 है, 42 है, 63 है और 84 है। से भाग देने पर हर दशा में, हर एक दशा में शेषफल कितना बचना चाहिए? शेषफल 21 बचना चाहिए। देखिएगा 1 2 3, तो यानी कि 27 है, 42 है, 63 है सबको। तब पहले जब छोटी छोटी बोला है तो इसका LCM निकालेंगे, तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। तो 27 को ऐसे लिख सकते हैं, 42 को 70 का 1 7 छक 42, तो 7 छक 42, 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2, फिर 6 को तोड़ेंगे यानी कि 7 छक 42,
यानी 70 का 21, 21 दूना 42, ऐसे कर लीजिए 70 का 21, 21 दूना का 42, सब प्राइम नंबर में होना चाहिए, 6 प्राइम नंबर में नहीं है। आपको देखिएगा 7 भी प्राइम नंबर में, 3 भी, 70 का 21 21, यहाँ देखिएगा 70 का 21, यहाँ देखिएगा 7 9 का 63, तो 9 को प्राइम नंबर में ऐसे लिखेंगे। और यहाँ देखिएगा 21 चौक 84, तो 70 का 21 और 21 चौक 84, तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको है ना बैठा दीजिए। एलसीएम में क्या कहता है कि 3 लिखाएगा, 7 लिखाएगा, 2 लिखाएगा, सब लिखा गया। और बड़ी पावर, तो 3 के सबसे बड़ी पावर 3, 7 का सबसे बड़ी पावर नहीं है, 2 का सबसे बड़ी पावर यहाँ 2 है। तो यानी कि ई कितना हो गया, ये देखिएगा ई 27 गुने यहाँ कितना हो गया 16, 16 7 छोड़िए इसको, 27 गुने 7 और यहाँ 4 हो गया, तो 27 यानी कि 7 7 49, इसको गुना कर रहे हैं। 7 का 14 4 18, फिर 4 से गुना करेंगे तो यहाँ देखिएगा 9 चौक 36, 18 चौक 72, 3 75। अब क्या कह रहा है कि हर एक दशा में शेष 21 बचना चाहिए, तो 21 फिर जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि जितना बचने के लिए बोलेगा जोड़ेंगे, तो 6 × 1 7 हो जाएगा, 5 × 2 7, ये 7, यानी 777। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो इसमें 21 जोड़ के इतना इतना से भाग दीजिएगा, सॉरी चाहे 21 जोड़ के नहीं, इतना इतना से भाग देने के बाद हमेशा शेष 21 बचेगा। चलिएगा क्यों, क्योंकि यह जो होता है यह डिविजिबल होता है। अब इतना इसमें 21 बढ़ा दिए तो इतना बचेगा, हर हाल में भागा दीजिएगा। तो चलेंगे आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 8 नंबर। आठ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या का योगफल। तो मान लीजिए संख्या जो है एगो ए है एगो बी है, तो इसका योगफल मतलब जोड़ दीजिए, योगफल जो है 45 है। और कह रहा है उनके अंतर एवं उनके अंतर और योगफल का 1/9 है। याद रखिएगा जब भी ऐसा सवाल आएगा ना तो इसमें एगो कंसेप्ट रहेगा तो जल्दी बनेगा। जिसमें का लगा रहता है ना, या का लगा हो या से लगा हो, उसका वैल्यू बट्टा में होता है, मतलब नीचे होता है, उसका वैल्यू नीचे होता है, नीचे या बट्टा में। तो देखिएगा आपको यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 1/9 है, तो 1/9 जो बोल दिया तो का किस में लगा हुआ। बहुत अच्छा सवाल है, का किस में लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 1/9 यहाँ लिख देते हैं, 1/9 तो का किस में लगा हुआ है। तो देखिए पढ़िए गौर से, उनके अंतर उनके योगफल का, तो का नीचे लगा हुआ है तो योग वाला नीचे है और अंतर वाला ऊपर है। मतलब बात को समझिए, ये अंतर हो गया और ये योग हो गया। तो कथी, तो वो दोनों संख्या का, तो वो दोनों संख्या क्या ए और बी माने है, तो ए प्लस बी। देखिएगा ए प्लस बी, अब बट्टा का मतलब ई हटेगा तो अनुपात होता है, और योग एगो होगा और एगो क्या होगा, ए अंतर मतलब एक बार घटेगा, तो एगो योग हो गया एगो माइनस हो गया। तो मतलब ए प्लस बी का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, योग वाला होगा। ए प्लस बी का वैल्यू योग वाला होगा, इसको बार बार लिखना जरूरी है क्या। ये अंतर का मतलब ये वाला होगा, तो यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू 9 और अंतर जो है 1 होगा। चाहे याद रखिएगा हमेशा योग बड़ा होता है, तो 9 बड़ा है तो योग वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर समझना क्या है, जब दो गो संख्या, ध्यान दीजिए क्या, जैसे आपको जानते हैं, जैसे ए प्लस बी बराबर 10 दे दे और ए माइनस बी बराबर 5 दे दे, अगर ए का वैल्यू हमको निकालना हो तो दोनों के जोड़ के, देखिएगा दोनों के जोड़ के या 2 से भाग दीजिएगा, इसको 4 रख लीजिए, इसे ठीक रहेगा भागा देने में, तो 14 यानी कि 7 आ जाएगा। और बी का वैल्यू निकालना हो, मतलब माइनस वाला का वैल्यू निकालना हो, मतलब छोटा वाला का वैल्यू निकालना है, तो दोनों को घटा के 2 से भागा दीजिएगा, तो यानी 6 में से 10 में से 4 गया 6 में यानी कि 3 हो जाएगा। तो याद रखिएगा
जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो बड़का आ जाएगा। बड़का मतलब प्लस वाला वैल्यू जो दोनों में प्लस है, और दोनों के घटा के 2 से भाग दीजिएगा तो छोटका आएगा, मतलब एगो जो माइनस वाला बी वाला का आएगा। तो यहाँ पर हम अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए का, ये अनुपात वाला वैल्यू है तो अनुपात में निकलेगा, तो ए का वैल्यू निकालना चाहते हैं अनुपात में और बी का, तो ए का वैल्यू निकालते हैं तो दोनों के जोड़ के यानी कि 9 और 1 10, 9 गो और 1 गो 10 को 2 से भागा देंगे। और यहाँ देखिएगा 9 में सर 1 घटा कर 2 से भागा देंगे, यानी कि 10, यानी कि ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो अब देखिएगा अनुपात में इसका वैल्यू आ गया, तो 5 और 9 5 और 4 9 हो जाएगा। टोटल योग कितना है, टोटल योग कितना है, ये सब लिखना जरूरी नहीं है, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। टोटल योग कितना है, तो योग 9 आया। योग कितना आ गया, अनुपात में 9 आया, लेकिन रियल में योग दिया है, रियल में दोनों का योग दिया है 45। दोनों योग है इसीलिए आपस में बराबर। तो यहाँ से काटिएगा 9 एकम 9, 9 पचे 45, अनुपात 1 का वैल्यू 5 आया, अनुपात 1 का वैल्यू। तो अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 5 का कितना, तो 5 गुने 5, 4 का कितना, तो 4 गुने 5, यानी कितना हो जाएगा, ये वाला संख्या 25 हो गया और ये वाला संख्या 20 हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, उस संख्या का लौसा क्या होगा, लघुत्तम क्या होगा। तो हम संख्या जान गए, एगो 25 और एगो संख्या 20, तो इसका लौसा LCM 25 और 20 का LCM 100 होगा। तो आपका 100 आंसर होना चाहिए। 8 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 उतारिए, इसको उतार लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये हम बार बार समझाए हैं इसीलिए आपको लगा है। एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना, दम फटाक से बनाना। 9 नंबर, नौ क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 31 का अपवर्त है। अपवर्त मतलब क्या होना चाहिए, ये बात को समझिए। अपवर्त मतलब उसके पहाड़ा में आना चाहिए, या उसके गुणांक होना चाहिए, या उसके गुणज होना चाहिए। याद, या 31 अपवर्त का मतलब हम बता देते हैं, उतना लिखेंगे नहीं। अपवर्त का मतलब उससे कटना चाहिए, याद रखिएगा। तो वह छोटी से छोटी बोला है, तो यानी 31 का अपवर्त होना चाहिए और इतना इतना से भाग देने पर आपको संख्या। हालांकि ऐसा सवाल, इतना हार्ड सवाल को बाई ऑप्शन से बनाएंगे तो जल्दी होगा काम। ऑप्शन नंबर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया। 23 56 है, और यहाँ 23 87 है, और 23 25 है, 23 25 है, और यहाँ देखिएगा 24 और 18। हालांकि इस सवाल में कोई दम नहीं है, जैसे सवाल को समझिए। कह रहा है कि 15 से हम भाग देंगे, सॉरी कहाँ, यहाँ देखिएगा 15 से हम भाग देंगे, 15 से, और 9वें नंबर सवाल है, तो 15 है, 24 है और 32 से भाग देने पर, 15 से भाग देने पर 2 से फल आना चाहिए, और 24 से 11 और 32 से 9। तो इतना ही से पकड़ लेंगे। कौन ऐसा संख्या है जो 15 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। तो 15 से यहाँ भाग दीजिएगा तो आपको पता चलेगा, इस सब से भाग दीजिएगा ना, इस सब से, तो एगो संख्या ये है। और 31 से कटना भी चाहिए, और सब याद रखिएगा 31 से कटना चाहिए। अरे 15 से भागा देने का मतलब है कि आपको 15 से भागा छोड़ दे, यही से पकड़ लीजिएगा कि 15 का भागा रूल जानते हैं ना, 15 का जो संख्या 5 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो जो संख्या 5 से भागा देंगे तो उस पर है ना बचना चाहिए, वही बात है। तो 5 से भागा देने पर पता चल जाएगा। तो 5 से भागा देने के लिए अंतिम से आपको 5 से भागा देना है, तो अंतिम वाला 2 अंक आपको पता चल जाना चाहिए ना। तो अंतिम वाला 2 अंक अंतिम में भागा देंगे। 5 से भागा देने पर अंतिम वाला संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 5 से अंतिम वाला संख्या में 5 का रूल क्या कहता है, अंतिम संख्या अगर एक अंक में
5 से भाग देने पर जितना शेष बचता है उतना ही पूरी संख्या में भाग देने पर शेषफल बचेगा। तो यहाँ देखिएगा 5 से यहाँ एक में भागा दीजिएगा, शेषफल 1, यहाँ शेषफल 2 बच गया, तो ये वाला 1 बचेगा तो नहीं 2 बचना चाहिए। यहाँ देखिएगा 5 से भागा दीजिएगा तो शेषफल 0 हो जाएगा, यहाँ 5 से भागा दीजिएगा तो शेषफल 3 बचेगा, तो ये तीनों कट गया। तो यही जैसे आपका सेट हो गया। डायरेक्ट 31 से चेक करने की कोई जरूरत नहीं, नहीं तो आप 31 से भी चेक कर सकते हैं। ये तो क्या हो गया, बाई ऑप्शन मेथड हो गया। और नहीं तो आपको मेथड से आइए, मेथड से, अगर मेथड से आइएगा तो ध्यान दीजिएगा, मेथड से आइएगा तो देखिएगा, मेथड से आइएगा तो कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा क्या उसका भी रूल है। अगर मेथड से बनाना होगा तो, जैसे कि मेथड से बनाना होगा तो देखिएगा क्या है, मेथड से, लेकिन मेथड से टाइम लगेगा। मेथड क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा 9 नंबर में, 15 है, 24 है और 32 है, इसको भागा दे, यानी कि शेषफल 2, यहाँ 11 और यहाँ 19। अब देखिएगा हमेशा शेषफल को जब भी सकाएगा तो घटाएंगे, तो यहाँ घटाएंगे तो 13 बचेगा, यहाँ भी घटाएंगे तो 13 बचेगा, यहाँ भी घटाएंगे तो यहाँ पर 13 बचेगा, क्या 13 बचेगा। तो जब भी शेषफल है ना सेम बचे, इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, मतलब सब में कॉमन है शेष। तो अब देखिएगा इसका एलसीएम ले लेंगे, 15 है, 24 है और क्या है 32 है, इसको 2 के पावर 5 लिखेंगे, यहाँ 18 का 24, इसका एलसीएम ले रहे हैं, 5 गुने 3, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 3 और 5 हो जाएगा। तो 2 के पावर बड़का चढ़ाएंगे, 3 के बड़का पावर नहीं है, यानी कि 32 या 96, 96 में 5 से गुना करेंगे, 32 या ये 96 हो गया, 96 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 पचे 30, 9 पचे 45 है, 3 48, 480 आ गया। अब 480 आ गया, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 480 आ गया, तो अब 480 में अब अपना मन से कितना से गुना कर दे कि इसके आसपास आना चाहिए। तो हम देखिएगा सब 23 है, कोई 24 है, तो यानी कि अब सोच रहे हैं कि 5 से गुना करेंगे, तो 5 से देखिएगा 480, ध्यान दीजिएगा। अब आपको ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा एलसीएम लेने के बाद क्या आया, इसका एलसीएम कितना आया 400, एलसीएम आया 480। अब जितना आता है, ये देखिएगा जितना आता है, तो ध्यान दीजिएगा 480 आया, 480 आया, हमेशा कॉमन डिफरेंस घटाएंगे, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ 13 है, तो 13 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, और उसके बाद देखिएगा, ये देखिए ना गौर से देखिएगा, 10 में से 3 गया 7 हो गया ना भाई, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 10 में से 3 गया 7 हो गया, यहाँ देखिए गौर से, और उसके बाद यहाँ 13 घटेगा तो, और यहाँ देखिएगा ये बच गया, 6 में से रह गया, ये 5 हो जाएगा, तो ये 5 यानी कि 457 आ जाएगा। तो 457 आएगा, ये 31 से ही कटता है, अपना भागा देकर देखिएगा, तो ये 31 से कम 31 से शायद नहीं कटेगा, चाहे इसके अनुसार ये हो भी सकता है, 31 से काट कर देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार देखिए चलेंगे कि ऑप्शन दे रहा है सब है ना 2000 के करीब है। तो अब देखिएगा 480 में हम कितना से गुना करेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ देखिएगा 5 से गुना कर रहे हैं, तो 5 से गुना कर रहे हैं, अब फिर से एक कॉमन डिफरेंस इसे को घटाएंगे, यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि 4 का 20 और 4 कितना हो जाएगा, हो देखिए ना, यहाँ देखिएगा 0 हो जाएगा, 8 पचे 40 के 0, और उसके बाद 5 का 20 और 4 2440 हो गया, और 2440 ठीक है, और 2440 भी आपको यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए आपको फिर है ना हम 4 से गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 4 से गुना करेंगे, 0 को 0, 8 पचे 40, 5 का 20 और 4 2440 में से यानी 3 घटाएंगे, तो यानी कि 2413 घटाएंगे तो 2400 के आसपास कोई है ही नहीं है, तो ये 18 है, घटाएंगे तो ये 17 आ जाएगा। तब 4 से हम भागा देंगे, यहाँ 4 से भागा देंगे, 4 से एलसीएम सही है वो, 6 पचे 30, 9 पचे 45 और 3 48, यानी कि 0, 8 चौका 32 के 2 और 4 चौका 16, 3 19, ये वाला कम ही आ गया, ये वाला कम ही आ गया, एलसीएम सही है। देखिएगा कहीं ना कहीं हमको गलती दिया क्या, 9 नंबर 15 है, 24 है, 32 है, 18 का 24, 15 5 15, 32, 2 के पावर 5, 2 3 5, 32, 32 तिया
96, ठीक तो है। अब 5, 96 में 5 से 6 पचे 30, 9 पचे 45, 3 48, हाँ ऐसे तो आता था, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इतना दिमाग लगा रहे हैं, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 9 नंबर है, ठीक तो था। 5.5, 4 से गुना किए थे तो कितना आया था? 5 से गुना किए थे तो वही 5 से, हम इसको देख रहे थे 5 से गुना कर रहे थे, ठीक तो था। 5 से गुना किए 0, 8 पचे 40, अब 5 का 20, 4 24, 8 पचे देखिए यहाँ पर देखिएगा 24, तो हम गलती गुना कर रहे हैं, फिर 24 और 40 लिख दिए। और गुना हम यहाँ करेंगे तो 0 के 0, 8 पचे 40 के 4, 40 के 0 होगा तो हम हमेशा 4 लिख रहे हैं। यानी कितना होगा, यानी कितना हो गया? मन में ही सोचना है कि यही, तो आपको मन में सोचना, याद रखिएगा। जब भी आएगा तो एलसीएम जो आएगा, एलसीएम में 1 से गुना, एलसीएम में 2 से गुना, एलसीएम में है ना आपको 3 से गुना, ऐसे कर कर है ना कॉमन डिफरेंस को घटाना है, कॉमन डिफरेंस को घटाना है। जैसे 13 13 13 13 घटाना है, याद रखिएगा। तो आपको मन से एक बार डायरेक्ट हम सोच लिए कि इसके आसपास जाना है तो 5 से गुना होगा, 13 घटेगा। 24 में से यहाँ 2400 में से यहाँ 13 घटेगा, तो यानी 2387 जो आ गया। डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं? चलिएगा, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट बाई ऑप्शन चलेंगे, पहला मेथड, आगे देखा जाए। कोई दिक्कत? इतना छोटा कैसे हो गया है? 9 नंबर, ठीक है ना। 10 नंबर, क्वेश्चन क्या करा? यदि संख्या का योगफल 100, कोई संख्या का दो संख्या एक, ये 189 बहुत बार बताए हुए, और उन संख्या का मौसा HCF है, कितना दिया है? HCF 27 है। तो कह रहा उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो HCF को, एक बार HCF को ध्यान दीजिएगा, एक बार A से गुना करेंगे, एक बार HCF को B से गुना करेंगे। ऐसे करने से संख्या पता चलता है, हम बार बार बताते हैं। अब जो चीज देले है वही काम करना है। अब यहाँ पर देखिएगा ए योग दिया है, तो ये दोनों का योग कितना होगा? तो ये दोनों का योग कितना होगा, ये बात, तो ये दोनों का योग कितना होगा? तो यानी कि 27 A प्लस 27 B, योग होगा इतना, लेकिन दिया है 189। 27 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B बच गया, उधर कितना हो गया? 189 है। 189 काटिएगा तो 7 बार में, तो A प्लस B का वैल्यू 7 आ गया। तब मन में सोचेंगे कि कै गो ऐसा संख्या है जो है ना 7 बनेगा, तो एगो A का प्लस 6 बनेगा, एगो 2 प्लस 5 बनेगा, एगो बनेगा 3 प्लस 4 बनेगा, मतलब 3 गो संख्या बन गया। तो तीनों के यहाँ लिख दिए, है ना, यहाँ पर बना ना हो। अरे AB का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, देखिएगा। अब मन में सोचेंगे 7 आने वाली संख्या, देखिए A प्लस B बराबर 7 हो गया, तो एगो A का प्लस 6 बन सकता है, एगो 2 प्लस 5 बन सकता है, और 3 और 4 उसके आगे अब रिपीटेड होगा, ये 4 ये वाला। तो मतलब आपको ये संख्या बनेगा, समझ रहे हैं ना, कै गो आपका। तो कह रहा है छोटी संख्या क्या होगा, तो आपको लेकर चलना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से सबसे छोटका वाला लेकर चलना है। छोटका वाला कब बनेगा? जब छोटका से गुना होगा, मतलब A का वैल्यू ये वाला हो गया, B का वैल्यू ये वाला। तो छोटी संख्या देखिएगा 27 गुने 1 से गुना करेंगे, मतलब A का वैल्यू, यहाँ पर यह संख्या को हम संभव ठीक है, A और B का जो वैल्यू है 1 और 6 लेकर चले हैं, तो A का वैल्यू 1 और यहाँ 27 का वैल्यू 6। तो छोटी संख्या 27 में 1 से गुना करेंगे 27। अब इसको लेकर चलिएगा तो 54 हो जाएगा, इसको लेकर चलिएगा तो 27 या 51 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या संभव होने के लिए 1 और 6 को लेकर चलेंगे, 1 और 6 को सबसे छोटी बोला है। सबसे बड़ी पूछता तो आपको है ना डायरेक्ट ये वाला 6 जो है ना, ये वाला 6 से गुना कर देते तो इधर बड़ी का संख्या आ जाता। तो आप बड़ी का ऑप्शन नंबर आपका 27 है, 3 आंसर हो जाएगा।
चलिएगा आगे 11 नंबर 11 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से भाग देने पर शेषफल हमेशा 3 बचे। 6, 9 और 12 संख्या से भाग दे। तो बहुत सारा संख्या से भाग देने के लिए बोलेगा तो पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो 6, 9, 12 का एलसीएम 36 है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो 3 को 9 और 12 से यहाँ भाग देंगे तो 12 7 84 हो जाएगा। 12 7 84, 12 8 96 हो जाएगा ना। होता 8 बार में लगाइए, 12 8 96, 12 8 96 बच गया 3 और यहाँ 9 12 या 36, ये बच गया 3 क्या। तो यानी जितना शेषफल बचेगा उसी को घटा लेंगे। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 3 को 9 होता है, लेकिन यहाँ 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला। अब इसमें एक भी जोड़िएगा तब 4 अंक का हो जाएगा। तो जितना बचा गया ये बच गया कब? जब यह घट जाता तो यह 12 से कट जाता, यह घट जाता तो 36 से कट जाता। ये 36 रहता, हम 12 लिखे हुए, गलती यहाँ देखिएगा। रुक जाइए 1 मिनट। एलसीएम जो लिए है यहाँ 36 आ गया, तो 36 से भागा दीजिएगा तो 36 दूना का 72, ये बचेगा कितना? 7 और ये 2, ठीक है। और उसके बाद 9, 36, 6 बार में लगा सकते हैं। 6 1 36, 6 18 3 21, 7 बार में लगा सकते हैं। 7 21, 8 बार में 18 का 24, 8 बार में लगाइए तो 8 से लगाइए। 8 का 48 के 8, 18 का 24 और 4, 8 48 के 8, 18 का 24, 4 28, ज़्यादा हो जा रहा है। 7 बार में लगाइए, तो 7 बार में लगाते हैं तो 7 बार में 7 6 42 के 2 हो जाएगा। 70 का 21 और 4 25 हो जाएगा। ये घटेगा तो ये देखिएगा 7 और 5 में से यानी कि 2, ये कट गया, 27 बच रहा है क्या। तो 27 जब बच रहा है इसका मतलब है कि 27 इसमें फालतू है, तो 27 इसमें सर घटा लेंगे तो कितना? 2 बचेगा, 7 बचेगा। 972 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 36 से कटता है। 36 से कट गया मतलब इससे भी कटा, क्योंकि इसी का एलसीएम से यहाँ पर कट रहा है। तो 972 आपका आंसर होना चाहिए। और हमेशा 3 शेषफल बचना चाहिए, आगे नहीं पढ़े थे। तो एक सीधे कह देता ना कि सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इतना से कटना चाहिए, तो 972 हो जाता। लेकिन आगे हम नहीं पढ़े थे, बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचना चाहिए। तब जितना शेष बचाना है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 975 हो जाएगा। तो सही आंसर यह हो गया। तो इसको अगर इतना 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 से भाग दीजिएगा तो हर हाल में शेषफल 3 बचेगा, क्योंकि 3 इसमें एक्स्ट्रा कर दिए हैं। जितना बचने के लिए बोलेगा उसको एक्स्ट्रा कर देना है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा सही। चलिए 12 नंबर वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 48 और 112 से विभाज्य है और शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो न्यूनतम बोला है, न्यूनतम बोले, कम से कम बोले, छोटी से छोटी बोले, इस सब का मतलब एलसीएम होता है। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। ध्यान दीजिए क्या है। तो एलसीएम 36 को 9 चौक को 36, तो 9 और 4 ऐसे तोड़िए। 48 को 16 48, 16 को ऐसे लिखेंगे 48, 16 7 72 से 16 को लिखे कैसे? 2 के पावर 4 और 7। और एलसीएम का रूल कहता है कि क्या क्या 3 लिखा गया, 2 लिखा गया और 7, कोई दोबारा नहीं लिखेंगे। और 3 का बड़ा पावर, 3 का बड़ा पावर कहाँ है? यहाँ 2, 2 का बड़ा पावर 4, यानी 16 9 144 हो जाएगा। और 7 गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30 और 7 3 10, 1008 वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से विभाज्य होती है। अब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे 13 नंबर
13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है ना, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5 और 6 और 8 से विभाज्य हो। सबसे कटना चाहिए, न्यूनतम पूर्ण वर्ग होना चाहिए, न्यूनतम भी होना चाहिए, न्यूनतम भी होना चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो पहले इसको तोड़ेंगे तो 3 प्राइम नंबर में है, प्राइम नंबर में 4 नहीं है, 5 प्राइम नंबर में है, जो प्राइम नंबर में रहेगा उसको जैसे के तैसे छोड़ देंगे, जो प्राइम नंबर में नहीं होगा उसको तोड़ देंगे। क्या, तो यहाँ देखिएगा 13 का 3, 4, 5, 6, 8 इसको तोड़ दिया। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में क्या होता है कि बड़ा पावर, एलसीएम क्या होता है कि 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा, 5 लिखाएगा, सबका बड़ा पावर। तो 2 का सबसे बड़ा पावर यहाँ 3 है, 3 का सबसे बड़ा पावर नहीं है, 5 का सबसे बड़ा पावर नहीं है, तो नहीं हो गया। अब यह एलसीएम हो गया, लेकिन आपसे पूर्ण वर्ग में जाना है, पूर्ण वर्ग में जाना रहेगा तो सब पूर्ण वर्ग का मतलब दो जोड़ा होना चाहिए। तो ये जो है ये 3, यहाँ देखिएगा 2 3 गो है, तो एक और चाहिए, तो एक अपना मन से एक्स्ट्रा लिखेंगे, ये वाला अपना मन से आया, याद रखिएगा ये वाला। अब फिर देखिएगा ये 3 एक गो है, तो 3 अपना मन से एक और करेंगे तो ये अपना मन से आया। फिर 5 एगो, ये वो क्वेश्चन का है, ये पूर्ण वर्ग करने के लिए 5 अपना मन से, तो ये सब जो आया है ये पूर्ण वर्ग करने के लिए, पूर्ण वर्ग करने के लिए। तो अब गुना कर दीजिए, ये कितना हो गया, ये इसको गुना कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये देखिएगा तो ये 16 हो गया, ये 9 हो गया और ये 25 हो गया, दिख रहा है ना, 16, 9, 25। तो गुना करेंगे कहीं पे, 16 गुने 9 गुने 25, तो 25 9 का 225 से आई 16 जैसे कहते हैं, तो 16 50 से 16 दूना 32 4 40 है, 16 दूना 32 4 36, यानी कि 3600 वह सबसे छोटी न्यूनतम पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग भी है 3600, देखिएगा इसको तो पूर्ण वर्ग है, इसको पूर्ण वर्ग मतलब पूरा पूरा इसका वर्गमूल निकलेगा, पूर्ण वर्ग भी है और इससे विभाजित है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 13 का 4। आगे चलिए, चौदह नंबर, चौदह नंबर का आंसर बताइए, थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। चौदह क्या कह रहा है, वह कौन सी बड़ी संख्या है जो इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 बचना चाहिए। अच्छा, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 बचना चाहिए, तो बड़ी से बड़ी बोला है तो सीएफ निकालना है बस, और कुछ नहीं। तो 411 है और क्या है 752, तो 411 है और 752 है, 411 है और 752 है और 1031 है, को कह रहा है कि वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 बचना चाहिए। जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, और कुछ नहीं करना है, बाई ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। चाहे बड़ी से बड़ी बोला है तो HCF, तो जब भी सब क्वेश्चन आएगा जितना प्रत्येक स्थिति में बोलेगा बचने के लिए उसको घटा लेंगे, 8 यहाँ भी घटाएंगे, 8 यहाँ भी और 8 यहाँ भी घटाएंगे, तो घटाएंगे तो यानी कि 3 हो जाएगा,
यानी 403 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम 12 में से 4 बचेगा, और ये 4 और 744 बचेगा, और एक 11 में 60 गया 3 2 और 1023 बचेगा। तब इस सब का बड़ी से बड़ी बोला है, तो इस सब का HCF निकाल दीजिए। तो HCF इसका निकालिएगा तो है ना, आपका अंतर लेकर चलिएगा तो जल्दी बनेगा। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, अंतर इसका कितना आएगा, तो यानी कि 4 में से 3 गया 1, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया, ध्यान दीजिएगा। 4 में से 3 गया 1, और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये 4 जैसे के तैसे और 341, ठीक है वो देखिएगा, 3 1 4 और 4 और 4 3 7 341 हो गया। अब ये वाला अंतर अगर देखिएगा, ये वाला अंतर किससे कट रहा है, तो ऑप्शन में हमको नहीं पता चल रहा है। 310, हाँ यह 31 से पक्का ही कट रहा है, तो 31 हो जाएगा, नहीं तो और इसका अंतर निकालते चलिए ऐसे, फिर इसका अंतर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 13 में से 9 गया, 13 में से 4 गया 9, और उसके बाद 11 में से यानी कि 7, और उसके बाद 9 में से यानी कि 279 हो गया, देखिएगा ठीक है। 9 4 13, 7 4 11 1 12, 7 2 9। अब फिर इन दोनों का अंतर फिर निकालिए, फिर इस दोनों का निकालिएगा, तो 11 में से 9 गया 2, और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये बच गया कितना भाई, 11 बच गया, तो ये बच गया 13, 13 में से 7 गया 6, अब यहाँ कट गया पूरा पूरी, तो 62 आ गया अंतर। तब देखिएगा 62 है ऑप्शन में, 62 होगा तो 62 हो जाएगा, नहीं तो 62 को कौन ऐसा काट रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा 14 का ध्यान दीजिएगा, 14 का ध्यान दीजिएगा, क्या 31 जो है ना 62 को काट रहा है, तो इसीलिए आपका 31 आंसर हो जाएगा। यह सवाल दूसरा है, जब भी सब क्वेश्चन आएगा, जब बड़ी से बड़ी बोलेगा तब पहले घटाकर HCF निकालना है, लेकिन यही छोटी से छोटी बोल देगा और कहेगा कि प्रत्येक दशा में शेषफल इतना बचना चाहिए, तब पहले LCM लेके जितना शेष बचने के लिए बोलेगा उसको जोड़ देना है, याद रखिएगा। लेकिन छोटी से छोटी बोलेगा तो LCM लेके जोड़ देना है, और बड़ी से बड़ी बोलेगा तो पहले घटाकर HCF निकाल लेना है। चलिएगा, चाहे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कौन ऐसा ऑप्शन है कि जो इतना इतना पर भाग देने पर हमेशा से उतना ही बचता है। आगे देखा जाए 15 नंबर, पंद्रह क्या कह रहा है, कह रहा है 200 और 600 के बीच कितना से 4 से 5 से 6 से कटने वाली कुल कितनी संख्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल हम शॉर्ट ट्रिक पर बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक इस सब सवाल को। जब भी देखिएगा, जब कहेगा कि इतना से इतना तक, कभी बीच बोलेगा तो याद बोलिएगा, ये देखिए 200 और 600 के बीच, बीच जब बोलेगा ना तब ब से बीच होता है, अब ब से बड़ा होता है या बड़का, और तक कभी बोलता है तो त से तक होता है, त से तनका मतलब भोजपुरी में इसको कहा जाता है छोटका, तनका सनी लाओ न कहता है भोजपुरी में, तनका सनी लाओ न, तनका सनी प्रसादी लाओ न, मतलब छोटा सा एक हिस्सा चाहिए। तो तक का केस रहेगा तो छोटका में, और बीच का केस रहेगा तो बड़का में क्या करना है, 1 माइनस करना है, यहाँ भी 1 माइनस करना है, यही आपका कंसेप्ट है। तो देखिएगा ये सवाल जो है तक का केस है कि बीच का, तब पहला जब भी सब क्वेश्चन आएगा तब पहले बड़का लिखेंगे छोटका बाद में। तो देखिएगा 600 लिख दीजिए, अब 200 लिख दीजिए, पहले बड़का और छोटका बाद में, अब बस यहाँ बट्टा और बीच में हमेशा माइनस, इसमें ऑलवेज माइनस। अब यहाँ क्या करना है, जब बहुत सारा संख्या से बोलेगा तो उसका एलसीएम से भाग दीजिएगा, एगो संख्या से बोलेगा तो चुपचाप उस संख्या से भाग दीजिएगा। तो इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो शायद 60 हो जाएगा, तो 60 से भाग दीजिएगा। तो यानी कि बीच देखिएगा, याद रखिएगा बीच का केस है 200 और 600 के बीच, तो बड़का में 1 कम करना है, 1 कम करना है, तो 1 यहाँ कम करेंगे
और यहाँ 60 से भाग देंगे, आई छोटका जैसे, तो इसको भागा देंगे तो 3 बार में 3 पॉइंट कुछ कुछ भाग आएगा, लेकिन पॉइंट भाग को नहीं लिया जाता है, हमेशा पूर्णांक भाग को लेंगे। ये 600 -1 हो गया, तो ये 10 बार में नहीं लगेगा, 10 से थोड़ा कम गया, क्योंकि 10 बार में कब लगता, जब पूरा 600 रहता, तो ये 9 पॉइंट कुछ कुछ लग गया, तो पॉइंट भाग को नहीं लिखना है। तो यानी कि 9 आया और उधर आया 3 आया, 9 में से 3 गया, 9 में से यहाँ देखिएगा 3 गया 6, यानी 6 संख्या इसमें होगा 200 और 600 के बीच में 6 संख्या ऐसा होगा जो 4 5 6 से भी कटता होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, उतार लीजिएगा, आगे देखा जाए, उतारिए इसको। 16 नंबर, सोलह, सोलह क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 घटाने पर, देखिएगा 36, 48 और 21 से और 28 से सब से कटना चाहिए। तो 5 घटाने पर इसे सवाल बता दिए है कि जब छोटी छोटी बोलेगा तो एलसीएम बोलेगा, जितना घटाने के लिए बोलेगा उसमें जोड़ देना है। तो 5 घटाने के लिए बोल रहा है तो 5 जोड़ दीजिएगा, तो जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। हालांकि इसका एलसीएम कितना आएगा इतना अपना निकाल लीजिएगा, और 5 जो भी आएगा अपना जोड़ दीजिएगा। बोलिएगा तो बना देंगे एलसीएम भी, हालांकि एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 1008 आ जाएगा, 1008 इसका एलसीएम आ जाएगा, 5 जोड़िएगा तो 1013 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिएगा अपना एलसीएम। चलिएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस सब का एलसीएम लीजिए ना भाई, बार बार बताते रहे कि एलसीएम कैसे निकालना। 17 नंबर, अब ऐसा सवाल आएगा तो अपने हम घीच देंगे। देखिए क्या कह रहा है, हमेशा हर हाल में शेषफल कह रहा है कि देखिए वही सवाल है, पहले घटा दिया जाए, क्या 5 घटा दिया जाए। क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटाने पर इतना इतना से घटा दिया जाए। तो जब घटाने के लिए बोला है तो जोड़ना है, बस वही काम करना है। फिर अब कह रहा है वह कौन सी छोटी संख्या, 17 नंबर, जो इतना इतना से भाग देने पर शेष हमेशा 7 बचना चाहिए। तो जितना शेष बचाइएगा उतना जोड़ना पड़ेगा, बस वही सवाल है, अपना बना लीजिएगा। 15 है, 27 है, 35 है और 42 है। इस सब का एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम जो भी आएगा अपना ले लीजिएगा एलसीएम। हालांकि 1800 यहाँ पर 90 आपका आंसर, आपका एलसीएम आएगा। जितना शेष बोल रहा है जोड़ने के लिए उसको जोड़ देना है। शेष हमेशा कह रहा है कि 7 बचना चाहिए, तो 1890 जो होगा इस सब का एलसीएम होगा, याद रखिएगा एलसीएम। तो एलसीएम डिविजिबल होता है, एलसीएम कट रहा है। अब देखिएगा 7 जोड़ने पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमेशा शेष 7 बचे। तो 7 कब बचेगा, जब 7 जोड़ेंगे तो 1897 आपका जो होगा ना, तो इससे भाग दीजिएगा तो यहाँ भी 7 बचेगा, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। यह एलसीएम अपना हम यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम बार बार बनाते हैं, तो अनुभव है कि इसका एलसीएम इतना ही हो सकता है, क्योंकि इसमें 7 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 1890 वाला एलसीएम होगा, अपना देख लीजिएगा, आगे निकाल लीजिएगा, एकदम बिल्कुल सही है। 18 नंबर, 18 नंबर, फिर वही सवाल है, क्या करा, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 13 जोड़ने पर। तो पहले न्यूनतम संख्या तो जानिए, तो 42 है, ध्यान दीजिएगा। तो न्यूनतम संख्या का मतलब पहले एलसीएम तो जानिए। अब 42 है, इसका तो हमको एलसीएम पता नहीं, अपना निकालना होगा। 42 है, 36 है और क्या होगा 45 है। जो एलसीएम आएगा उसमें कितना जोड़ने पर, 13 जोड़ने के बाद, 13 जोड़ने के बाद इतना से विभाज्य होना चाहिए, 13 उसमें घटाना पड़ेगा। अब एलसीएम नहीं निकालने आएगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। क्या एलसीएम देखिएगा, इसको निकालेंगे तो 7 छक 42, 6 को लिख देंगे 2 तिया 6, 9 चौका 36, तो 9 गुने 4, इसको देखिएगा 9 पचे 45, तो 9 गुने 5। अब एलसीएम लेंगे क्या, 7, 2 और 3, और बड़ी पावर, तो 3 का बड़ी पावर 2 और 2, यानी कितना हो जाएगा 7 गुने 4 गुने 9। अब देखिएगा 28, ये हो गया 28, 28 हो जाएगा, 7 28, 7 हो गया, 7 42, 3 हो गया, 2 3, यहाँ 4 हो गया और 9 हो गया, ठीक है। तो 9 चौका 36, ठीक तो है।
7 चौका 28, 28 में 9 से एलसीएम कहीं गलती लिए है क्या? 42, 36 और 45। तो 9 चौका 36, 45, 9 पचे 45 और 42, 7 दूना का 14, 14 या 42, ठीक तो है। तो यानी कि एलसीएम में बड़ी पावर चढ़ाते हैं तो 9, 9 चौका 36, 36 में 7 से इसका एलसीएम ले रहा है तो कितना आ रहा है हो? 42 हो गया, ठीक है। 36 है, 45 है, तो 42, 36, 45, तो 7 दूना का 14, 14 या 42, 9 चौको 36 और 9 पचे 45, सब जगह तो ठीक है। तो 9 चौका 36 और 36 में चाहे 28 में 9 से यहाँ गुना करेंगे, 9 8 72 के देखिएगा, यहाँ देखिएगा 9 8 72 के 2 और उसके बाद कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 और 7, 18 2 20 और 5 25, 252 आ रहा है। और 252 कोई नहीं आंसर। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 13 जोड़ने के बाद 42, 36 और 45 से कटना चाहिए। तो 42 से 7 दूना का 14, चलते हैं 42। अरे इसमें अच्छा देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। चलिए चलिए, इसका दिमाग लगाना ही पड़ेगा। देखिए कैसे हम पकड़ेंगे, बहुत अच्छा तो इक्वेशन देखिएगा, ऑप्शन में देखिएगा कभी कभी होता क्या है, इसीलिए बता रहे। इसको अगर बताते तो हम देखिएगा 7 हो गया, क्या हो गया? 7 हो गया, ठीक है। 7 चौका 28, या 9 8 72, 9 दूना 18, 7 25, ये 252। तो 252 और जितना जे कह रहा है इसमें घटाने के लिए, एक कह रहा है कि 13 जोड़ने के बाद, तो 13 जोड़ने के बाद बोल रहा है यहाँ पर देखिएगा, 13 इसमें घटाइएगा, 13 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। लेकिन 252 के आसपास आपके एग्जाम में नहीं दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया, तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कितना से गुना कर दे कि उसके आसपास चल जाए, ऑप्शन के आसपास। तो सब ऑप्शन 1200 के आसपास है, एगो 2500 के आसपास है, तो 1200 के आसपास है, तो 5 से यहाँ गुना कर रहे हैं। तो 5 से गुना करेंगे, 5 दूना का 10, 50, 25, 26 है, और 5 दूना का 10 और 2 1260। तो 1260 भी यह एलसीएम आ गया। एलसीएम तो यह हो गया, एलसीएम तो ये है, लेकिन 1260 को क्यों लेंगे? क्योंकि ऑप्शन दिया है इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल दिया है। तो 1260 जो है इससे कटने वाली संख्या है। 1260 जो है इससे कटने वाली संख्या है। लेकिन क्या कह रहा है? 13 जोड़ने के बाद कटेगा, तो इसका मतलब है कि 13 इसमें घटाना पड़ेगा। तो 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 और यहाँ 1257 हो जाएगा। तो 1257, ये 1247 सॉरी, क्योंकि घटेगा 3 नहीं तो 13 ना घटेगा। तो 1247 एक ऐसी संख्या है जिसमें 13 जोड़ने पर, तो 13 जोड़िएगा तो 1260 हो जाएगा। 1260 जो है ना, इसका मल्टीपल है, इसका मल्टीपल है, मतलब यह एलसीएम है। तो एलसीएम का कोई भी मल्टीपल, एलसीएम में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो जो गुणनफल आता है वह इससे कटता है। तो ये छोटा, हालांकि आंसर में ये देना चाहिए था क्योंकि सबसे छोटी बोला है, तो ये होना चाहिए था। 252 में से 252 में सर 13 घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं है, तो हम सोचे कि 5 से गुना कर दिया, क्योंकि 5 से गुना करने पर उसके आसपास होगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 19 नंबर, इसीलिए सब सवाल को बताते हैं कि कभी कभी है ना कोई सवाल होगा जिसमें गलत आंसर के अनुसार चला होगा, क्योंकि एलसीएम तो होता है पहले का, लेकिन एग्जाम में दे देता है उसका 10 गुना बढ़ाकर। इसमें वही 10 गुना 5 से गुना करके बढ़ा कर आंसर दिए। चलिएगा आगे की ओर। कोई दिक्कत? 19 नंबर, करवा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 210, 315 और 147 और 168 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसका आप बाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कौन ऐसा? 1 2 3 और 4। तो देखिएगा ये 3 है, 7 है, 21 है और 44 10 है। तो बड़ी से बड़ी बोला है तो डायरेक्ट ऑप्शन से ही बना सकते हैं। कौन ऐसा ऑप्शन है बड़ा से बड़ा जो दी गई सभी से काट रहा है? तो ये 210 है, आई 4410 है, कभी नहीं काटेगा। अब बड़का लेना है हमेशा। 21 से ही कट रहा है, देखिएगा 21 से ही कट रहा है। देखिएगा यहाँ देखिएगा 3 से कट जाएगा, तो 3 को हमको नहीं लेना है क्योंकि बड़ी से बड़ी लेना है, जरूरी नहीं कि 3 से कट रहा है। पहले देखिए कैसे काट कर,
चाहे 7 से भी कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले बड़ी से बड़ी लेना है 21 से काट कर, तो आपको 21 से ही काट को देखेंगे तो ये सब कटेगा, तो यही इसीलिए आपका मौसा 21 हो गया। आपको मौसा निकालना है, याद रखिएगा बात को, मौसा HCF निकालना है। चाहे अपना मन से आपको HCF निकाल लीजिएगा, बाई ऑप्शन अगर चलने का मन नहीं है तो HCF अपना मन से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अंतर लेकर देखिएगा, ये दोनों का अंतर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 है तो 5 बचेगा, 0 बचेगा और क्या बचेगा, 1 बचेगा। 105 को कौन काट रहा है ऑप्शन में, तो ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, तो और कौन कौन देख लीजिएगा। तो बड़ी बड़ी से बड़ी हमको लेना है, तो 21 काट रहा है तो 21 वाला होगा, आगे देखा जाए। 20 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 वृद्धि करने पर इतना से विभाज्य होना चाहिए। 27, 35, 25 और 21 से विभाज्य होना चाहिए। तो वह छोटी से छोटी बोला तो इसका एलसीएम लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा एलसीएम लेंगे और 3 वृद्धि करने पर विभाज्य होना चाहिए, जितना एलसीएम आएगा उसमें से 3 घटा लेंगे, ऐसा प्रश्न को, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ 3 के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 7 5 35 हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 7 गुने 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब एलसीएम में क्या होता है, सभी को लिखते हैं, 3 लिखाएगा, 7 लिखाएगा, 5 लिखाएगा और 12 पावर, तो ये हो गया 5 का 12 पावर। तो 25 से यहाँ देखिएगा ये 9 हो गया, 25 9 का 225 से इसको गुना कर दिए तो 225 है 7 से, तो यहाँ 7 5 35 और 7 दूना का 14 3 17 और 7 दूना का 14 1 1575 आ रहा है, 1575। आपके ऑप्शन में कहाँ पर गलती कर लिए, गलती यहाँ की है, देखिएगा क्या, जल्दीबाजी में देखिएगा क्या, ये हम सोचा कि 9वीं है, ये क्या 3 के पावर यानी 27 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, तो 7 7 49 इसको गुना कीजिए, 7 दूना 14 4 18 और उसके बाद ये 25 से गुना कीजिए, तो 25 से गुना कीजिएगा तो 25 9 225 से हो जाएगा, और 25 25 8 200 222 हो जाएगा, और 25 और 22, तो 25 और 20 45 और 247 हो जाएगा। अब इसमें सर क्या 4700 कह रहा है कि 3 वृद्धि करने पर, तो 3 घटाइए, सवाल में 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2722 हो जाएगा। तो 2722 एक ऐसी संख्या है 20 नंबर में, 2722 है ऑप्शन में, एक ऐसी संख्या जिसमें 3 बढ़ाइएगा तो 2725 हो जाएगा, और 2725 इससे कटता है, तो इसीलिए 2722 आपका आंसर होगा। वृद्धि करने के लिए बोलेगा तो घटाया जाता है, याद रखिएगा बात को। 21 नंबर, इक्कीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 है, 15 है, 20 है और 25 है का भाज्य न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम संख्या बोला है, न्यूनतम संख्या बोला है तो एलसीएम आपको निकालना है, 4 3 12 है ना, 4 3 12, ध्यान दीजिए क्या, तो यानी कि 4 को लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 3 12, एलसीएम तो निकालना है, आई 5 गुने 3 आई 5 गुने 4, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब देखिएगा एलसीएम में सभी को लिखेंगे, कोई दोबारा नहीं लिखेंगे, तो 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा, 5 लिखाएगा। अब बड़ी पावर, तो 5 का बड़ का पावर 2 है और 3 का बड़ का पावर कहीं नहीं दिख रहा है, 2 का बड़ का पावर ये है, तो यानी 25 चौको 100, 100 में 3 से गुना करेंगे, 300 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हो 1 हो जाएगा इसका। चलिएगा 22 नंबर, सवाल क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 22 नंबर क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 210 और 315, ये 210 है, 315 है और क्या है, 147 और कितना है वो 168। वह बड़ी से बड़ी बोला है तो इस सबका HCF, बड़ी से बड़ी बोला है तो उसका HCF को बाई ऑप्शन से बना लीजिए, ABCD
ABCD। अब 22 नंबर में ध्यान दीजिएगा, हालांकि 22 नंबर और 19 नंबर एकदम सेम सवाल है। देखिएगा जैसे 19 नंबर बनाया है उसी तरह से HCF निकालना होगा। अब देखिएगा यहाँ 3 दिया है, 7 दिया है, 21 दिया है और 1440। तो सबसे बड़का ऑप्शन लेंगे, तो बड़का ऑप्शन इससे भाग नहीं लग रहा है तो ये नहीं। HCF का मतलब होना चाहिए कटना चाहिए। 21 से 21 दहिया 210, 21 में 11 से गुना कीजिएगा तो ये वाला शायद आज चाहे जो भी हो, 21 से कम 21, 21 पचे 21 से कम 21 बच गया, 21 पचे 105 से 21 21 सत्ते 47 से 21 छक्के 21 आठे और 7 से 21 से सब कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 23 नंबर, 23 क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दोगुना करने पर पूरी तरह से विभाज्य होना चाहिए। तो 12 है, 18 है और 21 है और 30 है। छोटी से छोटी बोला है तो इसका सब का एलसीएम लेंगे। तो 12 का एलसीएम, इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, 4 तिहाई का 12, इसको 9 दूना का 18, इसको 7 तारी का 21, इसको देखिएगा 2 पचे 10, 10 तिहाई 30। अब इसको देखिएगा एलसीएम का रूल कहता है कि 2 लिखाएगा, 3 लिखाएगा, 5 लिखाएगा, 7 लिखाएगा और 2 के सबसे बड़ा पावर, 3 का सबसे बड़ा पावर, तो यानी 36। यहाँ देखिएगा यह 36 में 4 से यानी कि कितना हो जाएगा, यही आपको गुना करने आना चाहिए जल्दीबाजी में। यहाँ देखिएगा ये 9 पचे 45, चाहे देखिएगा ये 4 हो गया और ये 9 हो गया और ये 5 हो गया और 7 हो गया। तो 9 पचे 45, यहाँ देखिएगा 9 चौका 36, 36 में 5 से 180 हो जाएगा, 180 में 7 से 0 के 0, 7 8 56 के 6 और 7 और 5 1260 आ गया। तो 1260 आपका आ गया, जो अब दोगुना करने पर ये आंसर हो जाता अगर दोगुना की बात नहीं करता। तो दोगुना करने के लिए बोलेगा तो समझिए कि 2 से इसमें भाग देना है, भागा देना है, एक भाग देना है। तो जितना से दोगुना करने के लिए तो 2 से यहाँ भाग देंगे तो 630 आ जाएगा। तो 630 सबसे छोटी संख्या है, जो दोगुना कीजिएगा तो 1260 आ जाएगा। 1260 जो है ये सबसे विभाजित है, तो इसीलिए जब दोगुना की बात करेगा तो हाफ कर देना है, तो 630। ऐसा नहीं कि 1260 रहेगा तो उसी को मार कर आना है। 1260 कब होता है, जब दोगुना की बात नहीं करता। आगे देखा जाए 24 नंबर, चौबीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं क्या। वह छोटी से छोटी जरूरत वृद्धि करने पर इतना इतना से कटना चाहिए, ऐसा सवाल अभी 24 नंबर और 20 नंबर देख लीजिएगा, एकदम सेम सवाल है। तो सेम सवाल है, 24 नंबर और 20 नंबर एकदम बिल्कुल सेम सवाल है, क्योंकि 4722 उसका भी पता है और इसका भी। चलिएगा आगे 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इतना इतना से भाग देने पर शेषफल इतना आता है। 12, 16 और 24 से भाग देने पर 10, 12, 22 आता है। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो पहले घटाइएगा, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ऐसे घटाने पर क्या आ रहा है, ये सभी में समान आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो आया ये समान आया। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जब छोटी से छोटी बोलेगा तो उस सब का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इसका 48 आएगा। अभी आंसर नहीं हुआ, आंसर लाने के लिए जितना एलसीएम आया है उसमें कॉमन डिफरेंस को घटाते हैं, तो 2 2 2 आया है तो घटाएंगे तो यानी 46 आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 46 एक ऐसी संख्या है जो है ना 12, 16 और 10 से भाग देने पर शेषफल, 12 से भाग देंगे तो 10 आएगा, 16 से भाग देंगे तो शेषफल 14 आएगा और 24 से भाग देंगे तो शेषफल 22 आएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। छब्बीस नंबर क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो है ना 391 और 318 को से भाग देने पर शेषफल यहाँ 7 और 6 तक। बड़ी से बड़ी बोला है तो पहले घटाकर काम करेंगे, याद रखिएगा पहले घटाकर काम करेंगे। अब यहाँ देखिएगा 300 कितना हो जाएगा,
घटेगा तो 11 में से 4 गया और 8 यानी 384 घटेगा तो 312। अब बड़ी से बड़ी बोला है तो HCF तो HCF निकाल दीजिए इसका, तो इसका HCF निकाल दीजिए जो आएगा। तो HCF निकालने का सबसे अच्छा है कि अंतर इसका ले लीजिए, 312 यानी कि 2 बचेगा और यहाँ 7 यानी कि 72 बच रहा है। ऑप्शन में देखिए कौन ऐसा बड़ी ऑप्शन है जो दी गई सभी संख्या को काट रहा है, मतलब ये वाला अंतर वो काट रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना है, सी है, सी यानी 24 जो है, 24 या 72 इसको काट रहा है तो यानी 24 ही होगा, उतार लीजिएगा। आगे देखा जाए, बड़ा बड़ा संख्या का जब भी HCF निकालना हो आपको अंतर करके निकालिएगा, और अंतरवा को कौन ऐसा ऑप्शन है, बड़का ऑप्शन जो काट रहा है, याद रखिएगा। सत्ताईस नंबर कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या जब 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने में प्रत्येक दशा में शेषफल 3 आता है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है। ऐसा सवाल जब भी आएगा, प्रत्येक दशा में हर शेषफल 3 आता है, तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो पहले छोटी से छोटी बोला है तो इस सबका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालिएगा, इसको प्राइम नंबर में तोड़िएगा तो 2 का स्क्वायर, ये 5 जैसे कहता है, इसे 6 को तोड़िएगा तो इतना, और 7 प्राइम नंबर है ये है। तब यहाँ देखिएगा 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। कोई दोबारा नहीं लिखना है, 2 के सबसे बड़का पावर, तो ये एलसीएम हो जाएगा 4 × 5 = 20, 20 × 60, 60 में 6 से 42, 420 आपका एलसीएम हो गया। अब जितना हर हाल में शेष आने के लिए बोलेगा उसको जोड़ना है, तो 3 हर हाल में शेष बचता है, तो 3 जोड़ेंगे तभी तो बचेगा, तो 423 ऐसा सबसे छोटी संख्या है जो 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर शेषफल 3 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, 28 नंबर। अट्ठाईस क्या कह रहा है, दो संख्या का गुणनफल दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है 1 पॉइंट यहाँ 7 और 2 और 8 दिया है, और उसमें से एक संख्या दिया है, इसमें से एक संख्या, दो संख्या का गुणनफल दिया है, तो और उसमें से एक संख्या दिया है, 2 संख्या का गुणनफल दिया है क्या, और उनमें से एगो संख्या दिया है, तो एगो संख्या दिया है 6 पॉइंट इतना। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी नहीं समझ में। जैसे इसको मान लीजिए कि ए और बी है, तो ए और बी है और यहाँ ए दिया है और यहाँ बी पूछ रहा है, तो कोई बड़ा सवाल है। अब देखिएगा इसका मतलब है, अब देखिएगा ए गुने बी में अगर हम ए से भाग देंगे तो ए से ए कट जाएगा, तो बी ना निकलेगा, तो वही बात है, हमको बी का वैल्यू दूसरी की संख्या, मतलब ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, और पहली संख्या दिया है तो ये दूसरी संख्या निकलेगा। तो इसके गुणनफल में, मतलब ये इसके गुणनफल में हम ये वाला से भाग देंगे तो है ना जो आएगा, तो ये पहली वाला से भाग देंगे तो दूसरी निकलता है, याद रखिएगा। तो ये वाला दूसरी निकलेगा, पहली वाला से भाग देंगे तो कोई दिक्कत है क्या। अब इसको भागा देखिए, भागा में दशमलव पहले घटता है, भागा में थोड़ा देर के लिए दशमलव भूल जाएंगे, ऊपर में कई अंक के बाद 3 अंक के बाद 1, 2, नीचे में 1 अंक के बाद, तो ए हमेशा दशमलव भागा में घटा कर लिखा जाता है, तो 3 में सरिक जाएगा, 2 अंक के बाद लिखाएगा। तो थोड़ा देर के लिए दशमलव भूल गए हैं, पहले काट कूट कीजिए, 8 से काट देंगे, 8 दूना का 16, 8 दूना का 16, 8 एकम 8, 8 छक 48, फिर देखिएगा ये 8 से काटिएगा, 8 दूना का 16, 8 सत्तर 56, ये 27 आ गया। तो यानी कि दूसरी संख्या जो हुआ वो 27 आ गया, लेकिन अभी दशमलव का खेल है, ऊपर में 3 अंक के बाद था, नीचे में 1 अंक के बाद। तो हमेशा भागा में दशमलव घटा कर लिखा जाता है, तो 3 में से एक जाएगा तो 2, तो 2 अंक के बाद 1, 2 और यहाँ पर यहाँ दशमलव बैठेगा 0.27, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे की ओर 29 नंबर, उनतीस क्या कह रहा, 29 कह रहा है ना, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 6 कम कर दिया जाता है, तो इतना इतना से हर हाल में पुनः कटना चाहिए। 12, 15 और 20 और 27 से कटना चाहिए 6 कम करने के बाद। तो पहले एलसीएम जो होता है वही ना सबसे छोटी संख्या सबसे कटता है, तो जितना आएगा उसमें से 6 कम कर देंगे,
है ना। तो जितना आएगा उसमें सच क्या कह रहा है कि 6 कम कर देंगे, तो मतलब जितना आएगा उसमें 6 जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। कम करने के लिए बोलेगा तो जोड़ेंगे, क्योंकि 6 ज़्यादा हो जाएगा, अब फिर उसमें से 6 कम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस वही सवाल है और कुछ नहीं। देखिएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 4 3 12, तो 4 गुने 3, इसके देखिए 3 गुने 5 है, इसको देखिएगा 5 का 20, इसको 27 को लिख सकते हैं 3। अब देखिएगा क्या ये 2 है। अब एलसीएम है, एलसीएम इसका निकालना है तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, कोई दोबारा नहीं लिखेंगे। 2 का सबसे बड़ा का पावर, 3 का सबसे बड़ा पावर इतना, तो यानी 27, 27 चौको 108 हो गया। 108 में 5 से गुना करेंगे, 108 में 5 से गुना करेंगे, 12 15 20 27, तो 12 है, 4 3 12, 15 और 20 है और 27 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 12 है, 15 है, 20 है, 27 है। तो 12 है, 15 है, 20 है, 27। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हो, 27 चौको 108। कितना बड़ा लंबा आ रहा है। बस छोटे संख्या ज्ञात किए जो इतना इतना का, तो एलसीएम ले रहे हैं तो कितना आ रहा है। 7 कहाँ से है, इसमें 7 कहीं पे है, हम 7 लिखे हुए, इसलिए तो कह रहे हैं बहुत लंबा रहा है। 8 में 5 से गुना कीजिएगा तब 540 आ जाएगा। तो 540 सबसे छोटी संख्या हुआ। एलसीएम जो होता है सबसे छोटी संख्या होता है, जो इतना इतना से कट रहा है। अब क्या कह रहा है कि ए, इसमें क्या कह रहा है कि ए 6 कम करने पर कटना चाहिए। तो इसका मतलब कि जो आंसर देंगे 6 ज़्यादा रहेगा, तो 546 जो होगा वह अभी इससे नहीं कटेगा, लेकिन जैसे ही 546 में 6 कम कर देंगे तो 540 हो जाएगा। तो 540 से जो है इसका एलसीएम है, तो इसका एलसीएम इससे कटेगा। तो वही बात है, जब कम करने के लिए बोलेगा तो आंसर जोड़ने के लिए बोलेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 30 नंबर। कह रहा है किसी प्राकृत संख्या को 5 6 8 से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा 4 बचता है। इन संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या क्या होगा। देखिएगा ऑप्शन दिया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिएगा बात को समझिए, पहला में दिया है 1264, दूसरा में दिया है 1688, तीसरा में दिया है 1684 और चौथा में दिया है 844। कह रहा है कि वैसन संख्या बताइए जो 5 और 6 और 7 और 8 से भागा देंगे, मतलब 5 से भी भागा, 6 से भी भागा, 7 से भी, 8 से भी भागा देंगे, तो शेषफल हर हाल में 7 बचना चाहिए। लेकिन वही सब संख्या में सर आरोही क्रम में लिखेंगे तो दूसरा स्थान पर कौन आ गया। आरोही मतलब आरोही, आरोही क्रम में बोल रहा है हो, आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो पहले तो जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो पहले ऑप्शन को बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो पहले पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 844, उसके बाद इसके बड़का वाला कौन है, तो इसके बड़का वाला 1600, भले ये 1264 है तो 1264। अब उसके बाद आए ना 1264 के बाद 1684, तो 1684। अब उसके बाद क्या हो गया 1688। ये बढ़ते क्रम में लिखा गया। बढ़ते क्रम में मतलब बढ़ते हुए जा रहा है, बढ़ते क्रम मतलब बढ़ते हुए जा रहा है, समझ रहे हैं ना। बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब कह रहा है कि बढ़ते क्रम में दूसरा वाला संख्या बताइए। तब ऐसा अगर दूसरा वाला संख्या कितना आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन यह देखिएगा यह दूसरा वाला संख्या बढ़ते क्रम में क्वेश्चन के अनुसार ये 5 6 7 और 8 से कटता है कि नहीं कटता है। विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य। तो विभाज्य देखिएगा, पहला को छोड़िए ना, कटे चाहे ना, दूसरा को हमको चेक करना है। तो इसको 5 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा हो, तो 5 से भाग दीजिएगा तो इसको शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो 5 से विभाग देने पर रिमाइंडर हमेशा 4 ही आना चाहिए। और 6 से भी भाग देंगे तो 6 एकम 6, 6 से भी भाग देंगे तो देखिएगा इसको भागा देकर देखिएगा 6 से, 6 दूना 12, 6 एकम 6, शेषफल 4 बच गया। 7 से भागा देंगे तो यहाँ देखिएगा 7 से भागा देंगे तो कितना बचेगा हो शेषफल,
7 एकम 7, अब 7 रहा 56, 7 से भी भागा देंगे तो शेषफल 8 से भागा देंगे तो 8 एकम 8 बच गया 4, तो 8 एकम 8 4 बच गया, तो 8 पचे 40, यहाँ देखिएगा 8 पचे 40 बच गया और 6 उतर गया, तो यानी 64 हो जाएगा, 8 8 64, तो 8 से भागा देने पर इसको, यही 8 से भागा देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 8 से भागा देने पर शेषफल 0 बचना चाहिए, जो गलत है, हमको 4 बचना चाहिए, तो इसीलिए आपका ये आंसर नहीं होगा आपका। अब देखिएगा इसको आरोही क्रम में अगर लिखेंगे सही दिशा में आरोही क्रम में, तो अब लिखेंगे तो ये वाला तो लिखेबे नहीं करेगा, तो अब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 844 हो जाएगा, 844 दिख रहा है वो 844 लिखाएगा, और सेकेंड स्थान पर, ये फर्स्ट को छोड़िए ना, सेकेंड स्थान पर अब ये वाला लिखाएगा तो 1684 लिखाएगा, तो सेकेंडे को हमको चेक करना है, तो इसको अब चेक करते हैं 1684 को, तो 5 से भागा देंगे तो 4, 6 से भागा देंगे तो देखिएगा, तो 6 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, 6 से भागा देंगे तो यहाँ लिखिएगा 6 दूना का 12, यहाँ 4 बच गया, 7 से भागा देंगे 7 से भागा देंगे तो 7 का 7 14, 7 चौका 4 बचेगा, 8 से भागा देंगे तो देखिएगा यही 8 8 दूना 16, 8 से भी 4 बच रहा है, सभी से भागा दीजिएगा तो यहाँ शेषफल सब में 4 आ रहा है, सब में 4 आ रहा है, तो आपका आंसर सेकंड नंबर पर ये वाला लिखाएगा, ये वाला, तो सेकंड नंबर पर 1684 लिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते, आगे 31 नंबर, आज का ये अंतिम सवाल 31। इकतीस नंबर सवाल करा, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर, मतलब 258 और 223 323 तो कितना, तो क्रमशः का मतलब 2 इसमें से रखा रहा है और 3 अगला में से रखा रहा है, क्रमशः का मतलब यही रखा रहा, तो रखने पर ये हो जाएगा 256 और ये हो जाएगा 320, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 320 हो जाएगा। तो अब कह रहा है वह बड़ी से बड़ी मतलब HCF, तो बड़ी से बड़ी मतलब HCF होता है, तो पहले जब भी इसका क्वेश्चन आएगा HCF निकालने के लिए बाई ऑप्शन से ले लीजिए, नहीं तो इसका अंतर देखिए, अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ देखिए 11 में से 5 गया 6, वही कट जाएगा, यानी 64 आ रहा है, या तो 64 होना चाहिए आंसर में, नहीं तो 64 को कौन काट रहा है, तो बड़ी से बड़ी हमेशा 64 देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 64 आ गया, 64 है, तो HCF इसका अगर निकालेंगे तो इसका HCF 64 आ जाएगा, तो हमें उम्मीद है ऑप्शन नंबर 4 आएगा, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, क्या कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगला क्लास में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा पढ़ाई कैसा लग रहा है। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।